दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। आज पूरे देश के अंदर कंपनियों के माया जाल को समझना चाहिए। सबसे पहले सपना देखना कोई गुनाह नहीं है, सपना देखना हकीकत है, लेकिन उस सपने के ऊपर काम करना कितना जरूरी होता है। लेकिन मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा कंपनियों के माया जाल के बारे में, जो एजेंट कंपनियों में फंसकर अपने आप को मौत के हवाले कर देते हैं। आज समझेंगे कंपनियों के माया जाल में लोग अपने आप को मौत के हवाले कैसे कर देते हैं। तो दोस्तों आज हाईरिच कंपनी के बारे में मैं बात करने वाला हूं। ऐसे ही मैं नई नई कंपनियां जो आती हैं और उसमें जो एजेंट बनते हैं, जो अपनी फेस वैल्यू से उस कंपनी में काम करते हैं, और जब कंपनी सपने दिखाकर आपको करोड़पति बनाने का झांसा देकर आप लोग झंडा और डंडा लेकर अपने दिमाग को कंपनी के जो ओनर हैं, जिन्होंने आपको प्लान दिया कि हम वो करेंगे जो आज तक इतिहास में किसी कंपनी ने नहीं किया। तो दोस्तों इस नाम से आपको करोड़पति बनाने के लिए सपने दिखाए जाते हैं, और फिर सपने ही नहीं दिखाए जाते, आपको वो सारी तौफीक देने का वादा करते हैं कि आपके घर में अभी तक आज तक कोई भी ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ कि जो आपको करोड़पति बना सके। लेकिन आज आप इस कंपनी में काम करेंगे तो आने वाले टाइम में आपकी पीढ़ियां, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, पैसे में कोई कमी नहीं होगी। बंगला होगा, गाड़ी होगी, पूरे ऐशो आराम होंगे, सारे के सारे वो सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी जो आज से पहले नहीं मिल पाई। तो दोस्तों कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, इस बात को हम समझते हैं इस कंपनी के बारे में। केडी प्रतापन केरला के जो सीएमडी रहे हैं, उन्होंने क्या है कि इसी तरीके से मार्केटिंग किया और लोगों को एक के बाद में एक लोगों को इसमें जोड़ते चले गए, और जो इसके अंदर लोग जुड़े उन्होंने भी अपनी फेस वैल्यू से इस कंपनी के प्लान को दिखा दिखा कर और कंपनी के अंदर उनकी ज्वाइन कराते चले आए। और चलाते चलाते लोग इतने लोग आना शुरू हो गए कि केडी प्रतापन ने जो जीएसटी की चोरी की, जो आपका टीडीएस कटता है, जो आपका टीडीएस वो गवर्नमेंट को ना जमा कराने के कारण से 126 करोड़ का उन्होंने बहुत बड़ी टैक्स की चोरी की, और इस चोरी में उनकी जो हाईरिच कंपनी है वो पूरी की पूरी खत्म कर दिया गया। तो दोस्तों आपका इसमें क्या गुनाह था? आप भी निकले थे करोड़पति बन के निकलने वाले थे, लेकिन करोड़पति तो छोड़िए, आप रोडपति भी नहीं बने। अगर रोडपति भी बन जाते तो रोड पे आपका बंगला होता, आपकी जमीन होती, लेकिन आप रोडपति भी नहीं बने। आप तो दोस्तों कंगाल बन गए। करोड़पति के नाम पर कंगाल कैसे बने, ये केडी प्रतापन जो एमडी है उनसे सीखिए, क्योंकि अब उनका केस जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था, वहां से अब हाई कोर्ट में आ गया है, क्योंकि वहां पर ये केस हार चुके। अब इन्होंने जो अपील की है वो हाई कोर्ट में की है, और आप लोगों को पैसा देने के नाम पर इन्होंने एचआर प्लान और एक शुरू किया कि हम आपको पैसा देंगे, और आपसे कंसेंट फॉर्म भरवाया, और उस कंसेंट फॉर्म में आपसे अपनी आईडी नंबर सारी चीजें भरवाई और आपको बेवकूफ बनाया। कैसे बेवकूफ बनाया? जब इनके पास में पूरे डेटा है तो क्यों नहीं इनके अकाउंट में पैसा डाल देते। जब इनके अकाउंट में पैसा डालेंगे तो दोस्तों पहले जब आप इसमें काम कर रहे थे तो पूरी की पूरी केवाईसी फुलफिल किया, उसके बाद में आपने काम करना शुरू किया, आपने पैसा जमा कराया, और अब बात यहां आ चुकी है कि लोगों का पैसा इसमें लगवा दिए। अब वो लोग एजेंट बने हुए हैं, उनकी फेस वैल्यू दांव पर लगी हुई है, और वो आत्महत्या तक, सुसाइड तक कर लेते हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? यहां पर केडी प्रतापन है, और केडी प्रतापन को जेल में नहीं, अभी उनको वो पैसा भी देना चाहिए,
और जो लोग अभी इस चीज को लेकर इतने हरेस में है, मानसिक तनाव में है, किसी की ईएमआई का पैसा जाना था वो नहीं जा रहा है, किसी के बच्चे की फीस जमा करानी थी वो नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सपना दिखाया था करोड़पति जो बनने का, लेकिन करोड़पति तो छोड़िए, कंगाल बना के इन्होंने छोड़ दिया। और जो केडी प्रतापन, जो पहले चकला बेलन चलाने वाला व्यक्ति भी कंपनी चलाने लगा और करोड़पति बनाने का सपना दिखाने वाला आज जेल की सलाखों के पीछे बेल पर क्यों है। तो दोस्तों मैं आपको यही कहूंगा कि जो लोग अपने आप में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और इन नेटवर्क मार्केटिंग में करने वाले जो लोग नेट में जाल में लोगों को फंसा रहे हैं, तो इस जाल से बाहर निकलने का मतलब यही है कि आप अगर कबूतर हैं तो दोस्तों फंस सकते हैं, अगर आप बाज बन जाएंगे और आपको फंसाने की कोशिश करेंगे तो आप पिंजरे को उड़ाकर लेकर चले जाएंगे, लेकिन आप बाज नहीं, आप कबूतर हैं। और ये सीएमडी है, ये बाज को नहीं, ये कबूतरों को फंसाने में लगे हुए हैं। तो देश की भोली भाली जनता इनके चक्रों में आकर पैसा दुगना करने के चक्कर में अपनी गाड़ी कमाई को इसमें फंसा देती है, और फिर ये लोग उन पैसों को आप ही के पैसे से मजे लेते हैं और ये करोड़पति बनकर निकल जाते हैं और आप लोगों को बर्बादी के रास्ते पर चलने पर मजबूर कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही कहूंगा, जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, जैसे सारा इंडिया के अंदर, सारा इंडिया में जो लोगों ने पैसा भरा था 24,000 करोड़ रुपए का, कितना बड़ा धोखा किया है। इतना बड़ा पैसा जो कि कंपनी के अंदर सहारा में गया हुआ है और सहारा के एजेंटों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप पैसा दीजिए, तो सहारा के एजेंटों ने ही इसमें पैसा डाल दिया, अपने खून पसीने के पैसा इसमें डाल दिया और लोगों के पैसे डलवाए। तो ये तो केवल मात्र एजेंट थे, जब कंपनी प्रॉपर पैसा देती तो एजेंट के ऊपर कहां दिक्कत आने वाली है। लेकिन जो करोड़ों रुपए कमाकर सहारा के जो लोग हैं वो ऐसो आराम कर रहे हैं, सुब्रत रॉय जेल में है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी को जो देश की सरकार है वो जनता का पैसा नहीं दे रही है। और इस बंदर बांट में जनता के पैसों से एक तो कंपनी वाला और एक सरकार मिलकर बहुत बड़ा ये स्कैम कर रही है और जनता को पैसा नहीं दे रही है। और ना देने के कारण से जो एजेंट है वो बेचारे बेमौत मारे जा रहे हैं, घर से निकलना दूभर हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको मैं बता रहा हूं, चाहे ई स्टोर इंडिया हो, चाहे हाई रिच कंपनी हो, चाहे कोई भी कंपनी मार्केट में हो, दोस्तों आप अपनी रिस्क पर इश्क करना सीखिए, तो आप दूसरे को जिम्मेदार ना ठहराए, क्योंकि एजेंट का काम है इंफॉर्मेशन देना, आपका काम है सोच समझकर अपनी सूझबूझ से आप पैसा लगाए। आप कोई छोटे बच्चे नहीं है कि जो स्कूल में उनको एक लॉलीपॉप देकर बच्चे को स्कूल भेजा जाता है कि बेटा को लॉलीपॉप इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो स्कूल में जाना शुरू कर दे। जब उसके यार दोस्त स्कूल में बन जाते हैं और स्कूल से उसका नाता जुड़ जाता है, फिर उसको लॉलीपॉप नहीं दिया जाता। तो आप कोई खेलते और पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, आप समझदार पेरेंट्स हैं उन बच्चों के, जो कि डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। लेकिन जब कंपनी भग जाती है, जब कंपनी कहीं दिक्कत आती है, तो दोस्तों इसमें जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपको प्लान बताया गया, आपने पैसा डबल करने के चक्कर में कंपनियों में डाल दिया। लेकिन इससे आप खुद बचे और लोगों को बचाए। फिर मैं एक लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे रूबरू होऊंगा। अब लकी कोहिनूर को दीजिएगा इजाजत, फिर मैं मिलूंगा लेटेस्ट न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच, ओके बाय, जय भीम, नमो बुद्धाय। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें ताकि देश की जनता जागरूक हो सके और सुसाइड करने से बच सके और ऐसे सीएमडी एमडी की पोल खुल सके और सच्चाई सामने आ सके। धन्यवाद, शुक्रिया।